नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सच्चे प्यार को दर्शाती एक बहुत ही अच्छी मूवी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अभी हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। मूवी की शुरुआत में हम देव को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में वो एक जगह चाय पीने के लिए रुकता है और वहाँ पर वो एक लड़की दिव्या को पानी पूरी खाते हुए देखता है। वो लड़की बहुत खुशी से पानी पूरी खा रही थी और पता नहीं क्यों देव उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। अब ये देखकर देव उस पानी पूरी वाले से बात करने के लिए जाता है, पर दिव्या उस पर ध्यान नहीं देती और पानी पूरी वाले से पब्लिक वॉशरूम पूछकर वहां से चली जाती है। मगर इसी दौरान देव भी उसके पीछे पीछे जाता है। दिव्या से पहले वो उस वॉशरूम में चला जाता है जहां वो देखता है कि कुछ लड़के पीछे की खिड़की से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो बाहर निकलकर उन लोगों को काफी मारता है। जो सब कुछ दिव्या देख रही थी और दिव्या को देव काफी अच्छा लगता है, खासकर उसकी स्माइल। वो देव को थैंक यू कहकर उससे बातें करना शुरू कर देती है और दिव्या को पता चलता है कि देव मंगलोर जा रहा है। दिव्या उससे कहती है कि मैं भी उसी शहर में जा रही हूँ, मुझे भी छोड़ देना। देव उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन देव कहता है कि रास्ते में हम लोग जो भी कुछ रुक कर खाएंगे पिएंगे उसका बिल तुम ही दोगी, जिसके लिए दिव्या तुरंत राजी हो जाती है। अब इनका सफर 8 घंटे का था तो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। दिव्या एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और ये उसका लास्ट ईयर है, तो वहीं देव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक आईटी कंपनी में जॉब करता है। अब दिव्या देव को थोड़ा पसंद करने लगी थी और वो चाहती थी कि इस बात की शुरुआत देव करे, पर जब देव कुछ नहीं कहता तो दिव्या खुद से ही उससे पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे तो लगता है नहीं होगी क्योंकि तुम मुझे काफी शरीफ लगते हो। तो देव उससे कहता है कि शरीफ लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं होती क्या? जानती हो, जब मैं हाई स्कूल में था तो पहली बार उस वक्त मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। देव के मुंह से ये सुनते ही दिव्या कहती है, प्लीज मुझे अपनी कहानी सुनाओ ना, सफर और भी मजेदार होगा। इसके बाद देव अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है और इसी के साथ कहानी आ जाती है फ्लैशबैक में, जहां हम स्कूल वाले देव को देखते हैं। दरअसल उस वक्त देव का एक दोस्त था जिसका नाम था प्रशांत। देव और प्रशांत हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे और दोनों एक दूसरे की काफी मदद भी करते थे और मस्ती भी किया करते थे, लेकिन पढ़ने में दोनों कुछ खास अच्छे नहीं थे। बाकी स्कूल के ज्यादातर बच्चों की तरह प्रशांत भी ट्यूशन जाता था। वहाँ गीता नाम की एक लड़की पढ़ती थी जिसको देव का दोस्त प्रशांत काफी पसंद करता था, लेकिन उसने एक बार भी गीता से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था क्योंकि गीता फराटेदार इंग्लिश बोलती थी और प्रशांत के साथ साथ देव को भी कभी इंग्लिश समझ में ही नहीं आती थी। फिर भी अपने दोस्त के लिए मैं थोड़ा इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता था और गीता से बात करने जाता था, जिस दौरान गीता उसे इंग्लिश में मना कर देती थी और कहती थी कि मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। वैसे तो देव उसकी बातों का मतलब समझने के लिए क्लास की टॉपर के पास जाता था जिसका नाम कोमाली होता है। फिर कोमाली देव को गीता की बात का मतलब बता देती है। अब इसी बीच देव जब कोमाली को बिना चश्मे के देखता है तो उसे कोमाली से प्यार हो जाता है। क्योंकि देव ने प्रशांत की मदद की थी तो प्रशांत भी गीता के साथ मिलकर देव और कोमाली की मीटिंग फिक्स करवाता है, जिस दौरान कोमाली देव से कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा गुजर गए थे और तब से माँ ने ही मुझे बड़ा किया था, जिसे मैं कभी दुखी नहीं देखना चाहती और उन्हें लव मैरिज से सख्त नफरत है, इसीलिए मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। मतलब कि उसने देव के प्यार को ठुकरा दिया था और देव की इस बचपन वाले प्यार की कहानी को सुनकर दिव्या काफी हंसती है और वो कहती है, तो ये था तुम्हारा पहला प्यार, इसके बाद जाहिर है कि तुमने कॉलेज में फिर कभी ऐसा कुछ नहीं किया होगा। देव हंसते हुए कहता है कि जानती हो, कॉलेज के दिन बहुत मस्त होते थे और उस दौरान मैं अपने प्यार को दूसरा मौका ना दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर देव दिव्या को अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बताना शुरू करता है। कॉलेज के दिनों में भी प्रशांत देव के साथ होता था और स्कूल की तरह यहाँ भी दोनों पढ़ाई में कुछ खास अच्छे नहीं होते, लेकिन देव की तरह प्रशांत प्यार में कभी फेल नहीं होता। वो आज भी गीता से प्यार करता है और इस वक्त गीता उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि जब गीता और प्रशांत ने देव को कोमाली से मिलवाने की प्लानिंग की थी तब से दोनों के बीच इश्क शुरू हो गया था और उस समय गीता ने झूठ बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड है। प्रशांत तो अपनी जिंदगी में खुश था, लेकिन देव अभी भी प्यार की तलाश में है। वो एक दिन लड़की को देखता है जो कि पहली नजर में ही देव को पसंद आ जाती है। इस लड़की का नाम अमृता होता है और वो काफी अमीर भी है। फिर प्रशांत देव को अमीर और गरीब के बीच फर्क को समझाने की कोशिश करता है, मगर देव कहता है कि प्यार में कोई अमीर गरीब नहीं होता और वो पूरी लगन से अमृता को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अमृता हर बार उसे इग्नोर कर देती है।
फिर एक दिन देव को पता चलता है कि आज अमृता का बर्थडे है, इसलिए वो रात के समय उसके घर के बाहर बैठकर उसको बर्थडे सरप्राइज देने की कोशिश करता है। पर अमृता यहाँ पर भी उसके सरप्राइज पर ध्यान नहीं देती। ये देखकर देव को बहुत दुख होता है और वो फैसला करता है कि आज के बाद मैं अमृता को देखूंगा भी नहीं। अगले दिन जब देव और प्रशांत कॉलेज कैंटीन में बैठे थे तो उस वक्त अमृता के साथ गीता भी मौजूद थी। यहाँ अमृता गीता से देव को दिखाते हुए कहती है कि उस लड़के ने मुझे परेशान कर रखा है, मैं जहाँ भी जाती हूँ वो वहीं पहुँच जाता है। ये सुनकर गीता कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो तो बहुत ही डिसेंट लड़का है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। ये सुनकर अमृता गीता को अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए जानबूझकर देव के सामने से गुजरती है, लेकिन देव उसकी तरफ देखता भी नहीं। ये देखकर अमृता को यकीन नहीं होता और वो गीता से देव का नंबर लेती है ताकि वो उसको मैसेज करके उसकी पोल खोल सके। इसीलिए अमृता उसे एक प्यार का मैसेज करती है, जो देखकर देव खुश हो जाता है कि उसको किसी लड़की का मैसेज आया है। इसीलिए वो भी एक प्यारा सा मैसेज भेजता है, लेकिन वो मैसेज सेंड नहीं होता क्योंकि प्रशांत ने देव के मोबाइल से गीता को मैसेज भेजकर 100 SMS का कोटा पूरा कर दिया था। वैसे आपको बता दूं, ये कहानी उस समय की है जब एक दिन में 100 मैसेज की लिमिट होती थी, यानी कि व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था। जब 100 मैसेज पूरे हो जाते थे तो समझो अगले दिन का इंतजार करना पड़ता था। फिलहाल देव बड़ी ही बेसब्री से 12 बजने का इंतजार करने लगता है ताकि मैसेज का कोटा दोबारा आ जाए, लेकिन उससे पहले ही देव को गीता की कॉल आ जाती है जो उसे बताती है कि तुम्हें आज जो मैसेज आया था वो मेरी एक फ्रेंड ने भेजा था और मैंने उसे तुम्हारा नंबर दिया है। ये सुनकर तो देव फूला नहीं समाता। 12 बजते ही देव अमृता को मैसेज करता है, जिसके बाद दोनों में काफी बातें होती है और अमृता को भी देव काफी अच्छा लगता है। इसीलिए वो देव से कहती है कि कल मैं तुमसे मिलने आऊंगी। इस बात से देव काफी खुश होता है, जैसे कि बिना मांगे उसको सब कुछ मिल गया हो। इसीलिए वो अगले दिन उससे मिलने पहुंचता है और जब देव को पता चलता है कि वो रात भर अमृता से बातें कर रहा था तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। अमृता साथ ही देव को प्रपोज भी कर देती है और यहाँ से दोनों के प्यार की कहानी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी खत्म हो जाते हैं। अब देव एक इंटरव्यू देने जाता है जहां वो हर सवाल का जवाब गलत दे रहा था, लेकिन उन लोगों को लगता था कि देव टाइम के साथ सब कुछ सीख जाएगा। उस वक्त IT जॉब्स यहाँ पर कम थी, इसीलिए वो 22,000 रुपए महीना तनख्वाह पर देव को रख लेते हैं, जो बात वो कॉल करके तुरंत अमृता को बताता है। फिर इसी दौरान अमृता की माँ उसे देव और उसकी नौकरी के बारे में पूछती है, तो जब उन्हें देव की सैलरी के बारे में पता चलता है तो वो अमृता से कहती है कि बेटा, जब तुम शॉपिंग करने जाती हो तो 1 लाख से कम का बिल नहीं बनता। सारी उम्र तुम रानी की तरह रही हो, भला इतने कम पैसों में तुम उस लड़के के साथ कैसे रहोगी? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, तुम अपनी मर्जी से फैसला कर सकती हो, मगर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना। एक बार अपनी जिंदगी को उस लड़के के साथ इमेजिन कर लेना। अमृता अपनी माँ की बात तो सुन लेती है, लेकिन वो अभी भी बहुत कंफ्यूज है। फिलहाल देव इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए बेंगलोर चला जाता है। देव अमृता से वादा करता है कि मैं तुमसे हर हफ्ते मिलने आऊंगा। ये जॉब मैंने सिर्फ इसीलिए ली है ताकि मैं हमारे फ्यूचर के लिए पैसे बचा सकूं। वहाँ मैं डबल शिफ्ट और ओवर टाइम वगैरह सब कुछ करूंगा। उसकी ये बात सुनकर अमृता देव को एक मौका देने का फैसला करती है और फिर देव बेंगलोर आ जाता है। कॉलेज से बाहर निकलते ही देव को एहसास होता है कि असली जिंदगी क्या होती है। अमृता से शादी करने के लिए देव दिन रात मेहनत करता है। यहाँ देव की कंपनी में प्रशांत और गीता भी जॉब करते हैं। पैसे बचाने के लिए देव प्रशांत और गीता के साथ ही रहता है। फिर समय के साथ देव एक सस्ती कार भी खरीद लेता है ताकि इसमें वो अमृता को घुमा सके। यहाँ पर देव की मुलाकात निधि से होती है, जो कि गीता की टीममेट है। निधि, गीता, प्रशांत और देव अक्सर ही मिलते रहते हैं। अब इसी दौरान गीता और प्रशांत वैलेंटाइन डे की पार्टी करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उनके रिश्ते को 7 साल का समय पूरा हो चुका था। इस पार्टी में देव तो आएगा ही, साथ ही वह निधि को भी बुलाते हैं, मगर ये पार्टी वैलेंटाइन डे के बाद ही होगी, क्योंकि वैलेंटाइन डे पर देव अमृता से मिलने हैदराबाद जाएगा। फिर देव अमृता से मिलने वैलेंटाइन डे पर जाता है, जहां दोनों केक काटते हैं और अमृता देव के साथ उसकी गाड़ी में जाने की बजाय अपनी महंगी गाड़ी में देव को चलने के लिए बोलती है, जो बात देव को थोड़ी सी बुरी लगती है, लेकिन वह अमृता को कुछ नहीं कहता। फिर रास्ते में अमृता देव को एक 5 स्टार रेस्टोरेंट चलने के लिए बोलती है। देव कहता है कि वहाँ खाना थोड़ा महंगा होगा, हम थोड़े सस्ते रेस्टोरेंट में चलते हैं। ये बात सुनते ही अमृता देव से कहती है कि भला खाने के दाम के बारे में कौन सोचता है? देव कहता है कि हम जैसे लोग सोचते हैं यार, और रही बात पैसों की, तो मैं तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। और इस पर अमृता गुस्से में कहती है कि कब से पैसे इकट्ठे कर रहे हो, हर वक्त यही चीज बोलते रहते हो। मेरे पेरेंट्स सही कहते हैं,
मेरा तुम्हारा कोई मैच ही नहीं है और काश मैं तुमसे मिली ना होती। आज मुझे इस फैसले पर दुख हो रहा है कि मैंने तुमसे प्यार ही क्यों किया। अमृता की इतनी कड़वी बातें सुनकर देव गाड़ी से उतरकर चला जाता है, लेकिन हर कपल की तरह इनका झगड़ा भी शाम तक खत्म हो जाता है और दोनों एक दूसरे को सॉरी भी बोलते हैं। जिस दौरान अमृता देव से कहती है कि 2 दिन बाद हमारे किसी रिश्तेदार की शादी बेंगलोर में है, मैं उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए बेंगलोर आऊंगी, तब मैं तुमसे भी मिलने आऊंगी। देव कहता है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि 2 दिन बाद प्रशांत और गीता एक पार्टी करने वाले हैं, तुम भी उस पार्टी में शामिल हो जाना, जिसके लिए अमृता हाँ कर देती है। जब वो दिन आता है तो देव प्रशांत, गीता और निधि के साथ अमृता को पिक करने उस फंक्शन में जाता है, तो अमृता वहां देव को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ मेरे पेरेंट्स ने देख लिया तो मैं उनसे क्या कहूंगी। मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। ये सारी बातें सुनकर बेचारा देव वहां से चुपचाप वापिस लौट जाता है। कुछ देर बाद अमृता देव को कॉल करके कहती है, मेरी और तुम्हारी बराबरी कभी हो ही नहीं सकती, हम दोनों काफी अलग हैं, इसीलिए इस रिश्ते को हमें यहीं खत्म करना होगा। आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। यहाँ अमृता ने देव से ब्रेकअप कर लिया था और 3 महीने के बाद देव लगातार अमृता को फोन मिलाता रहता है, पर उसने कभी कॉल नहीं उठाया था। अब अमृता का बर्थडे आने वाला है तो देव उससे मिलना चाहता है। उसको यकीन है कि हम दोनों के बीच फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस एक बार मिल ले। ये बात जब देव प्रशांत से कहता है तो प्रशांत उसको समझाने की कोशिश करता है, पर देव एक आखिरी कोशिश करना चाहता है। फिर प्रशांत कहता है कि देख, अगर अमृता नहीं मानी तो तू वही करेगा जो मैं तुमसे कहूंगा, वादा कर। और फिर वो अमृता के बर्थडे से 1 दिन पहले हैदराबाद जाकर उसको एक फुटबॉल ग्राउंड में मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो नहीं आती और रात भर देव उसका इंतजार करते हुए वही ग्राउंड में जमीन पर सो जाता है। इस समय प्रशांत भी देव के साथ था और उसकी भी गाड़ी में बैठे बैठे आंख लग जाती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो देव की ये हालत देखकर वो गीता को फोन करके कहता है कि तुम अमृता को कॉल करके पता करो कि वो कहाँ पर है। अमृता किसी मंदिर में थी। जो बात पता चलते ही देव उससे मिलने के लिए पहुंचता है और देव को देखकर अमृता का मूड खराब हो जाता है। देव कहता है कि मैं सारी रात तुम्हारा ग्राउंड में इंतजार करता रहा। तो अमृता कहती है, क्या मैंने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई किया था और क्या मैंने कहा था कि मैं आऊंगी? इस पर देव कहता है कि मैं बेंगलोर से हैदराबाद सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अमृता कहती है कि रोज कई सारे लोग बेंगलोर से हैदराबाद आते हैं, तो क्या मैं सबसे मिलती रहूं? मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उम्मीद छोड़ दो। ये कहकर अमृता वहां से चली जाती है। अब देव की ये हालत देखकर प्रशांत कहता है कि मैंने और गीता ने मिलकर तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, जिससे मिलने के लिए तुम आज शाम को ही जाओगे। और देव नहीं जाना चाहता था, मगर उसने प्रशांत की हर बात मानने का वादा किया था, इसीलिए वो चला जाता है। अब देव को नहीं पता था कि जिससे वो मिलने आया है वो कोई और नहीं बल्कि निधि है। निधि को देखकर वो थोड़ा शौक हो जाता है और इसी बीच देव को प्रशांत का फोन आता है, जो कि देव से कहता है कि प्लान के मुताबिक तुम आज ही उसे रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज कर दो, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम भी सेटल हो जाओ। देव कहता है, ठीक है, मैं सही मौका देखकर करता हूँ, लेकिन मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिलहाल यहाँ निधि देव के पूछने पर बताती है कि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे, फिर मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने बेंगलोर में पाला और बड़ा किया, पर अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। उसकी इन्हीं बातों के बीच देव निधि से हिम्मत करके पूछता है कि तुम मेरे पास्ट के बारे में जानती हो, तो अगर तुम्हें सही लगे तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये बोलकर वो डरते हुए रिंग आगे करता है और उसे डर था कि कहीं निधि गुस्सा ना हो जाए, पर निधि उस अंगूठी को देव के हाथों से पहन लेती है, मतलब कि उसने प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ देव की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आती है। वो ये बात प्रशांत और गीता से शेयर करता है, इससे वो दोनों देव के लिए खुश होते हैं। अगली सुबह निधि देव को कॉल करती है। पहले तो वो देव को नींद से उठाने के लिए माफी मांगती है, फिर निधि कहती है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगी, हम दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे। प्रशांत ये सुनकर देव को छेड़ने लगता है। इस पर देव कहता है कि यार, उसने मुझे नींद से जगाने के लिए सॉरी बोला, क्या ऐसी भी लड़कियां होती है? प्रशांत कहता है कि हाँ, अच्छी लड़कियां ऐसी ही होती है। निधि देव का काफी ख्याल रखने लगती है और वो दोनों एक साथ ऑफिस जाते हैं। निधि उसके लिए लंच भी बनाकर लाती है। वे साथ में लंच करते हैं और फिर वो देव को उसके घर तक छोड़ने भी जाती है। एक दिन वो चाहती है कि देव उसके साथ एक छोटी सी कार में बैठकर बातें करे। निधि की ये इच्छा सुनकर वो गाड़ी से नहीं उतरता और निधि उससे काफी देर तक बातें करती है। इसके बाद निधि को भूख लगती है
तो वो देव के साथ पानी पूरी खाने जाती है क्योंकि निधि को पानी पूरी बहुत पसंद है। पर अब भी निधि का बातों से मन नहीं भरता, इसीलिए देव गाड़ी में ही रुकता है। जिस दौरान निधि उसको बताती है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का मैंगलोर में एक छोटे से आइलैंड पर घर है और मैं उसके सामने एक दूसरा घर बनाना चाहती हूँ। ये बात करते हुए सुबह हो जाती है और बेचारा देव गाड़ी में ही सो जाता है। कुछ दिन बाद निधि देव का बर्थडे सेलिब्रेट करती है, जिस दौरान निधि के दिल में इतना प्यार देखकर देव की आंखों से आंसू आ जाते हैं। देव निधि से पूछता है कि तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी तुमने मेरा प्रपोज क्यों एक्सेप्ट किया? निधि कहती है कि अमृता ने तुम्हें कई बार हर्ट किया था, फिर भी तुमने अपना पेशेंस नहीं खोया और हर वो कोशिश की जिससे तुम्हारा रिश्ता बच सके। मैं बचपन से अकेली रही हूँ और मुझे तुम्हारा जैसा ही एक जीवन साथी चाहिए था। निधि की बातें सुनकर देव उसे गले लगा लेता है, लेकिन अगली ही सुबह अमृता का कॉल आ जाता है जो देव के जन्मदिन पर उससे मिलने के लिए बेंगलोर आई हुई है। ये सुनकर देव इस बारे में निधि, प्रशांत और गीता को बताता है, जहां गीता और प्रशांत उसे मना कर देते हैं। लेकिन निधि कहती है कि तुम्हें अमृता से मिलने जाना चाहिए। वो कहती है कि तुम जाओ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। देव निधि की बात मानकर अमृता से मिलने जाता है, जो केक लाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। फिर वो देव से अपनी गलती की माफी मांगती है और फिर से रिलेशन में आने का कहती है, जिस पर देव कहता है कि अमृता मुझे थोड़ा टाइम दो। देव ये बात गीता, प्रशांत और निधि से शेयर करता है, जिस पर निधि कहती है कि मेरा तुम्हारा रिलेशन सिर्फ 3 महीने का ही है और तुम और अमृता पिछले 4 सालों से एक साथ हो, इसीलिए तुम्हें अमृता को मौका देना चाहिए। रही बात मेरी, तो मेरी फिक्र मत करो, मैंने तुमसे प्यार किया है और प्यार का मतलब यही होता है कि हम सामने वाले की खुशियों के लिए सब कुछ करें। हाँ, मुझे बुरा तो लगेगा, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी खुशियाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात सुनते ही देव अमृता को कॉल लगाता है और निधि के बारे में बताता है, जिसे सुनकर अमृता देव को चीटर कहती है। तो गुस्से में देव पहली बार उसे काफी उल्टा सीधा बोलता है और फाइनली ब्रेकअप करने के बाद फोन काट देता है। इसके कुछ महीनों के बाद देव निधि से शादी भी कर लेता है और दोनों ही अपनी नई जिंदगी में काफी खुश होते हैं। जल्दी ही वो दिन भी आ जाता है जब निधि देव को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर देव एकदम झूम उठता है और निधि से कहता है कि तुम आज से जॉब पर नहीं जाओगी, बल्कि यहाँ घर पर ही आराम करोगी। निधि कहती है मैं घर पर बोर हो जाऊंगी। तो देव उसे समझाता है कि ये मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए कह रहा हूँ और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इतने प्यार से समझाने के बाद आखिरकार निधि मान जाती है और अपने ऑफिस में देव को एक और नई खुशखबरी मिलती है कि उसका प्रमोशन हो गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर उसको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। देव ये बात निधि को बताता है। देव जानता है कि उसकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, इसीलिए वो दिन रात काम में खुद को डुबो लेता है। कभी कभी उसे घर आने में भी देरी हो जाती है। निधि जानती है कि देव सब कुछ हमारे लिए कर रहा है, पर निधि को ये सब नहीं चाहिए। वो चाहती है कि देव उसके साथ टाइम बिताए, इसके बदले में वो थोड़े पैसों में एडजस्ट करने को तैयार है। यही बात निधि देव को गले लगाकर कहती है, जिस पर देव उसे वादा करता है कि मैं आज से तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त रहूंगा। वो अगले दिन जाकर अपने सीनियर से बोल देता है कि सर मुझे ये प्रमोशन नहीं चाहिए, और इसके बाद देव निधि के साथ ज्यादा टाइम बिताना शुरू कर देता है। मगर इनकी ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, क्योंकि एक दिन अचानक निधि का मिसकैरेज हो जाता है, जिस दौरान डॉक्टर देव से निधि के कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोलती है। टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर बताती है कि निधि को स्टेज 3 का कैंसर हो गया है, जिसके कारण ही निधि का मिसकैरेज हुआ है। निधि की जान बच सके इसीलिए हमें तुरंत इलाज शुरू करना होगा। कैंसर का नाम सुनकर निधि और देव के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, पर अभी भी उन्हें उम्मीद है कि वो दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का सामना कर लेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इलाज के दौरान एक वक्त ऐसा भी आता है जब देव को खुद निधि के बाल काटने पड़ते हैं। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। डॉक्टर कहती हैं कि कैंसर उसके पूरे शरीर में फैल गया है, अब इलाज करने का भी कोई फायदा नहीं। निधि बस कुछ दिनों की मेहमान है। ये बात सुनकर देव बहुत दुखी होता है, पर वो निधि से कहता है कि चिंता मत करो, तुम ठीक हो रही हो। हालांकि निधि भी अपनी कंडीशन जानती है। वो देव से कहती है कि मैं इस हॉस्पिटल के बेड पर तड़पते हुए नहीं मरना चाहती। मेरी जिंदगी के जो कुछ भी दिन बचे हैं वो मैं तुम्हारे साथ हमारे घर में बिताना चाहती हूँ, इसलिए मुझे घर ले चलो। देव निधि की इस बात को टाल नहीं पाता और उसको लेकर घर चला जाता है, जहां अपने आखिरी समय में निधि देव से माफी मांगती है, क्योंकि वो देव को बीच रास्ते में ही छोड़कर जा रही है। दोनों ने साथ में बूढ़े होने का सपना देखा था, पर यह नहीं हो पाया। निधि देव से कहती है कि मुझे एक वादा करो कि मेरे जाने के बाद
इस स्माइल को हमेशा अपने चेहरे पर रखोगे। मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत पसंद है और जब जब तुम मुस्कुराओगे तब तक मुझे अपने पास महसूस करोगे। देव उससे वादा करता है कि मैं ऐसा ही करूँगा और इसी के साथ निधि की मौत हो जाती है। और प्रेजेंट समय में देव दिव्या को निधि की कब्र के पास लेकर आता है और कहता है कि तुम निधि से मिलना चाहती थी तो लो मिल लो, यही है मेरी निधि। देव निधि की कब्र से बात करता हुआ कहता है कि निधि जानती हो दिव्या बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उसे तुम्हारी तरह गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है और साथ ही तुम्हारी तरह ये बिना रुके पूरे दिन बातें कर सकती है। आज इसे देखा तो तुम्हारी याद आ गई, शायद यही वजह थी कि मैंने इस लड़की के सामने अपनी सारी जिंदगी खोल कर रख दी। इस बार दिव्या देव से पूछती है कि आप इतने सब कुछ होने के बावजूद भी मुस्कुरा कैसे लेते हैं, तो देव कहता है कि जानती हो निधि को मेरी स्माइल बहुत अच्छी लगती थी। उसके जाने के बाद जब मेरा रोने का मन करता है तो मैं उसे याद करता हूँ और अपने आप मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और निधि को मेरा रोना भी पसंद नहीं था तो तुम ये समझ सकती हो कि यहाँ जो दफन है वो देव है और जो तुमसे मुस्कुरा कर बात कर रहा है वो निधि है। इसके बाद देव दिव्या को उसके घर लेकर जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि देव ने निधि को उसी आइलैंड पर दफन किया था जहाँ उसके ग्रैंड पेरेंट्स का घर था। इसी बीच दिव्या उसे बाय बोलते हुए कहती है, क्या तुम फिर कभी किसी से प्यार नहीं करोगे? तो देव मुस्कुराते हुए कहता है, पहले जब मुझे प्यार होता था तो मुझे लगता था कि यही जिंदगी है, लेकिन कुछ महीनों के बाद उस प्यार को मैं भूल जाता था और किसी और के प्यार में पड़ जाता था। लेकिन जब निधि मेरी जिंदगी में आई तो पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। निधि के जाने के बाद मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे किसी के प्यार की जरूरत है, क्योंकि उसका प्यार और उसकी यादें हमेशा मेरे पास रहेंगी। देव का ये जवाब सुनकर दिव्या उसे गले लगा लेती है और कहती है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट सफर था जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इसके बाद देव उसे छोड़कर अपने रास्ते पर चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ।